Good morning, dear students. Today we learn of exercise set 1, 2, 3 and last. We have already done question number 1 to 13 of end exercises of 1. Today we learn question number 14 and so on. तो हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज सेट 1 का पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आप देखिए लिख रखा है कि सिटी हैज two main road. A city has two main road which cross each other at the center of city. दो मेन रोड जो है शहर के बीचों बीच गुजर रहा है, ठीक है। जैसा कि हम लोग एक्सिस लेकर के हमने ऑलरेडी यहाँ फिगर ड्रॉ कर रखा है। देखिए ये मेन रोड हो गया हमारा। कौन सा मेन रोड है भाई? देखिए ये एक्स और ये वाला जो है हमारा ये वाई, ये दो मेन रोड है, ठीक है। और these two roads are along north south direction and east west direction, ठीक है। and all the other states the city run parallel to these routes 200 meter apart. There are 10 streets in each route, ठीक है। each direction में कितने रोड हैं आपके? 10 रोड है। तो आइए हम इस पूरे को विजुलाइज करके यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ जो है आपका, देखिए ये है आपका, ये है आपका नॉर्थ और नीचे हम लोग साउथ लिखे हैं, इधर वेस्ट। देखिए यहाँ नॉर्थ लिखे हैं ना जी, हमने ये नॉर्थ लिखा है और यहाँ साउथ, इस साइड ईस्ट और इस साइड वेस्ट। तो इस तरह से हमने ये मेन रोड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और बाकी जो रोड है आपका वो 200 मीटर अपार्ट है। देखिए ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक हमने इसको 200 मीटर ले लिया है, जिसको 1 सेंटीमीटर ये है आपका। 1 सेंटीमीटर के बीच में हमने ले लिया 200 मीटर। ये हम लोग ग्राफ पर प्लॉटिंग किया है, ठीक है। यानी कि ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बाकी ये सब स्ट्रीट बना हुआ है। देखिए यहाँ पर एक स्ट्रीट है, स्ट्रीट नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 2, स्ट्रीट नंबर 3, स्ट्रीट नंबर 4, स्ट्रीट नंबर 5, स्ट्रीट नंबर 6, स्ट्रीट नंबर 7, स्ट्रीट नंबर 8, स्ट्रीट नंबर 9 एंड स्ट्रीट नंबर 10। इस रो में हो गया। और सेकंड देखिए वाई एक्सिस पर लिए हमने स्ट्रीट नंबर 1 जो एक्स के पैरेलल जा रहा है, स्ट्रीट नंबर 2, स्ट्रीट नंबर 3, स्ट्रीट नंबर 4, स्ट्रीट नंबर 5, स्ट्रीट नंबर 6, स्ट्रीट नंबर 7, यहाँ पर स्ट्रीट नंबर 8, स्ट्रीट नंबर 9 एंड स्ट्रीट नंबर 10, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए ये वाई एक्सिस के पैरेलल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्ट्रीट हमने ड्रॉ कर लिया, और इस साइड से भी 10 स्ट्रीट है, स्ट्रीट नंबर 1 2 3 ड्रॉ किए। बाकी ये लाइन से आप देख सकते हो, नहीं तो आइए हम लोग यहाँ इसको भी कंप्लीट ड्रॉ कर ही लेते हैं। देखिए स्ट्रीट नंबर ये हो गया आपका 4, स्ट्रीट नंबर यहाँ से ले लेंगे तो ये हो गया आपका 5, स्ट्रीट नंबर हो गया यहाँ से आपका 6, स्ट्रीट नंबर हो गया आपका यहाँ से 7, ठीक है। स्ट्रीट नंबर आपका हो गया यहाँ से 8, स्ट्रीट नंबर हो गया ये आपका 9, और ये स्ट्रीट नंबर है आपका 10, ठीक है। इस तरह से हम लोग ये भी देखिए ये ज्वाइन है सब, ये टोटल हमने 10 बाई 10 का स्ट्रीट बना लिया, ठीक है। अब हम लोग देखिए क्वेश्चन पर चलते हैं, आगे कहता क्या है कि
यूजिंग 1 सेंटीमीटर, ये तो हमने इसका डिस्कस कर लिया। ड्रॉ मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक, जैसा कि मैंने इस नोटबुक पर ड्रॉ कर लिया। रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन, देखिए यहां से हमने इस सिटी को बनाया, ये सिंगल लाइन से सब के सब स्ट्रीट रिप्रेजेंट ये किया गया। ये सब देखिए कर्सर हमारा बता रही है स्ट्रीट हमारा है, ये बना लिया गया। और चलते हैं आगे, क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्ट इन द मॉडल, ईच स्ट्रीट इंटरसेक्ट इज फॉर्मेड बाय 2 स्ट्रीट, ठीक है। देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल, इंटरसेक्ट इज इंटरसेक्शन इज फॉर्मेड बाय 2 स्ट्रीट, सही बात है। नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट जहां से क्रॉस करेगा ईस्ट स्ट्रीट, वो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। यहां तक हमने पढ़ लिया, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इंटरसेक्शन इज रेफर्ड टू द फॉलोइंग मैनर, किस मैनर में? इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड fifth street in the east west direction meet some crossing, then we call this street intersection 2,5 using this conversation find। यानी कह रहा है कि अगर जो स्ट्रीट नॉर्थ साउथ में एक स्ट्रीट जा रहा है और एक जा रहा है फिफ्थ वाला जा रहा है ईस्ट वेस्ट में, तो उसको हम लोग 2,5 कह रहे हैं। नॉर्थ साउथ को क्या बोल रहे हैं हम लोग? नॉर्थ साउथ को बोल रहे हैं सेकंड स्ट्रीट। चलिए देखते हैं, नॉर्थ साउथ सेकंड स्ट्रीट, देखिए ये नॉर्थ है ऊपर, नीचे साउथ है, ये सेकंड स्ट्रीट ये वाला, ठीक है, सेकंड स्ट्रीट हो गया। और ईस्ट वेस्ट फिफ्थ, तो ये सेकंड, देखिए सेकंड लिखा हुआ हम दिखा दिया आप लोगों को, देखिए ये सेकंड हो गया, ये सेकंड नॉर्थ साउथ और फिफ्थ ईस्ट वेस्ट, तो ये हो गया हमारा 2,5। अब इसी के बेस पर यानी एक्स एक्सिस को आपका लिया है नॉर्थ साउथ वाला, नॉर्थ साउथ लिया है, ये ईस्ट वेस्ट को एक्स लिया है। नॉर्थ साउथ में जो ये स्ट्रीट देखिए, ये इधर से ये स्ट्रीट ऐसे ऊपर जा रहा है, तो ये होगा नॉर्थ साउथ यानी 2, और ईस्ट वेस्ट इधर से जा रहा है इसमें 5। इस तरह से हम लोगों ने ले रखा है। तो हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3? ये देखिए 2, हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रिफर्ड एज 4,3 and 3,4? How many street intersection can be referred to as 3,4? तो देखिए ध्यान से 4,3 और 3,4, ये देखिए 4,3 ये वाला होगा, 4,3, ठीक है, और एक है यहाँ 3,4, ये हो गया आपका 3,4। ये बताइए इस पर जो आने वाला स्ट्रीट है हमारा, इस कितने को रिफर करेगा? तो मतलब कहीं कि एक ही लाइन यहाँ से एक ही स्ट्रीट को ये बता रहा है कि इधर से एक स्ट्रीट जा रहा है, इधर से एक स्ट्रीट जा रहा है, ये भी सेम स्ट्रीट को बता रहा है, एक ही सिंगल यहाँ से ये जा रहा है, तो एक ही आपका इंटरसेक्शन मिला, न कि मैनी मिलेंगे। आइए देखते हैं हम लोग इसके सोल्यूशन में क्या दे रखा है। तो यहाँ देखिए conceptual point 4,3, 4,3, how many line will be represent? तो ये हो जाएगा कितना?
y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5 इंटरसेक्ट एक्स सो इन फिगर 1.6। ये आपके एक्सरसाइज के फिगर 1.6 में देख रहा है, यानी कि 1 टाइम्स, ये 1 टाइम्स ही बता रहा है कि एक ही बार ये हमारा जो होगा ये 4,3 पर इंटरसेक्शन होगा, और 3,4 पर भी कितना होगा, तो एक ही बार होगा, ये कहीं चीज आएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा y इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है। ये आपका इक्वेशन दे रखा है। देखिए हम लोग देखते हैं फिगर कौन सा 1.6 में क्या दे रखा है क्वेश्चन। थोड़ा नेट स्लो की वजह से, हाँ देखिए 1.9 आ गया, ड्यू टू नेटवर्क एरर ये इमेज नहीं, हाँ 1.7 यहाँ इसके नीचे आएगा, हाँ 1.6 आ गया। देखिए ये इस फिगर को बोल रहा है कि अगर आप करते हैं 3,4 3,4 ये बारा यहाँ आ गया, और 4,3 जो होगा यहाँ आएगा। ये जैसा कि मैंने वो फिगर यहाँ देखिए ना, आपको बता रहा, इस तरह से मैंने ये रिप्रेजेंट किया ना, इसी तरह से ये फिगर को रेफर करके ये बना रहा है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम्म 14, तो इस तरह से ये सिंगल स्ट्रीट को रिफर करेगा, यानी कि इस पॉइंट पर और दूसरा स्ट्रीट आकर इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, एक ही आएगा तो एक पर आकर के इंटरसेक्ट करेगा। इस तरह से यहाँ आपका मैंने सॉल्यूशन भी दे रखा है कि यानी कि हाउ मेनी विल लाइन रिप्रेजेंट, तो लाइन जो होगा एक ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और वन ही स्ट्रीट आकर के वहां इंटरसेक्ट करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 15 में। 15 कह रहा है कि a computer graphic program display image on a rectangular screen whose coordinate system has origin at the bottom left corner से the screen is 800 pixel wide and 600 pixel height। ठीक है, तो यहां से हम थोड़ा सा देख लें कि ये वाइड जो है आपका 800 पिक्सल है, और वाइड जो है आपका ये हाइट जो है 600 पिक्सल है। ठीक है, सिक्स हंड्रेड पिक्सल है। और सर्कुलर आइकॉन रेडियस 80 पिक्सल इज drawn with its center at the point A 100,150. Another circular icon radius 100 pixel is drawn with center at the point 250 into 300। तो अब इस हिसाब से ये बता रहा है कि ये जो हमारा लिखा गया है 800 और 600। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए
कि हम लोग लेंगे क्या क्या पॉइंट। तो ये 800 जो आ रहा है आपका, चलिए हम लोग देखते हैं इस ग्राफ पर। तो ये जो हम लिखे हैं 1 लिखे है ना, तो ये 00 100, ये 200, ये 300, ये 400, ये हो जाएगा आपका 500, ये हो जाएगा आपका 600, ये हो जाएगा 700 और ये हो जाएगा 800। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा अगेन 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। ठीक है, इस तरह से 800 बाई 600 में ये बना रखा है, यानी कि 800 ये यहाँ से लेकर के और 600 यहाँ तक ये ऑलरेडी आपका बना कर दे रखा है, यहाँ तक इतना ही में ये बनाया। ठीक है, आगे कह क्या रहा है, विदर एनी पार्ट इच सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। तो ये जो है आपका आउटसाइड जा रहा है स्क्रीन का। चलिए देखते हैं 100 और 150, 100 और 150, रेडियस 800 पिक्सल का है, पॉइंट 100 इंटू 150। आइए किधर देखते हैं, विजुअलाइज। देखिए 100, ये 100 लिखेंगे और 150 था, देखिए बोल रहा है कितना था, 100 और 150। देखिए ये 100 यहाँ हो गया, ये 150 यहाँ आएगा। ठीक है, ये 100 इस पर जा रहा है, 150 ये आ रहा है। ठीक है, अब रेडियस उसका जो बता रहा है आपका कितना बता रहा है, 80 पिक्सल का। तो 80 पिक्सल का जब जा रहा है तो इस हिसाब से हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 800, और इधर से कितना हो जाएगा 150 क्या कर देंगे, 100 का लिए हैं, हाँ 10 टाइम्स लिए हैं, तो वो हो जाएगा 1500। ठीक है, यहां से देखिए आपका 80 पिक्सल का लिया तो 100 इंटू 50 यानी रेडियस 80 यूनिट, बी है 250 इंटू 230, तो इसका रेडियस 100। चेक इफ एनी पार्ट ऑफ द सर्कल विद इन। तो यहां से अगर हम लोग इसको विजुअलाइज करके देख रहे हैं तो यहाँ तक बोथ सर्किल आर कम्प्लीटली इनसाइड, इनसाइड में ही जा रहा है। क्यों भाई, क्योंकि ये जो है हमारा नंबर 230 ये जो लिया गया है और 100 ये एक्चुअल में 300 आ रहा है, 330 आ रहा है, और ये जो है हमारा 600 और दूसरा 250 प्लस 150 यानी कि ये मिल रहा है हमारा 800। क्यों, तो एक्स वाला ये डबल दोनों को इस पर रिप्रेजेंट किया गया है और इन दोनों को एक ही शेप में हमारा आना चाहिए। देखिए ध्यान से, यहाँ ग्राफ किधर है, यहाँ ये जो हमारा लिया गया है पॉइंट, और दूसरा हमारा जो पॉइंट कितने का कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि 250 एंड 230, 250 एंड 230। तो ये 250 का मतलब यहाँ और 230 का मतलब यहाँ, ये जो है हमारा यहाँ आएगा। अब ये यहाँ तो बन गया। ठीक है, ये यहाँ से तो इसका रेडियस तो डबल जाएगा ना भाई, 250 जब जाएगा तो 500 में जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं अगर हम लोग इधर रेक्टेंगुलर शीट में बना लेते हैं और इधर से यहाँ हम इसको रेक्टेंगुलर शीट दे रहे हैं, तो इसमें सर्कल अगर हम लोग बनाते हैं तो वो उसी के बीच में आएगा, क्योंकि एक्स वाला इसमें ऐड होगा, ये एक्स वाला 150 था और यहाँ से एक्स वाला कितना था 250, तो 150 अब प्लस 250 जो होगा हमारा कितना 1 2 3 यानी 200 300 400। ये तो हमारा ऑलरेडी 800 तक है, तो 400 तो इसमें आ ही जाएगा, इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, इसको इधर भी ला करके एडजस्ट कर सकते हैं या यहाँ भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो हम लोग का दे रखा है दोनों, ये दो सर्कल, इसमें हमारा ऑलरेडी सर्कल जो होगा वो इनसाइड में आ सकता है। ठीक है, यानी यहाँ पर दोनों देखिए ये 350 नीचे ही है, 330 ये दोनों नीचे ही है। ठीक है, तो इन दोनों का एडिशन यहाँ जो किया है, रेडियस सेंटर इतना 80 रेडियस, तो ये हो जाएगा 230
250, ये क्या रखा है 230 प्लस 100, ये कहीं ना कहीं मिसिंग है। देखते हैं क्या कह रहा है। completely y axis पर 230 प्लस 100, 230 प्लस 100, y axis पर 230 प्लस 100 नहीं, रेडियस ले रखा है तो डायमीटर में जाएगा। और यहाँ से देखिए ना थोड़ा बैटरी डाउन हो रहा है, ठीक है, इसलिए तो ये हो जाएगा हमारा 800 और 600 के ये अंडर में है, क्योंकि ये 330 आ रहा है। ये देखिए वाई वाला 230, ठीक है, और ये 150 करते हैं तो 400 आएगा। ये 100 प्लस 250 करेंगे एक्स वाला, यानी एक्स एक्सिस पर इधर से और वाई एक्सिस पर इधर से, दोनों का एडिशन जो हमारा होगा ये ऑलरेडी आपका इसके इंटीरियर पोर्शन में ही जाएगा। इस तरह से ये जो है हमारा उतना ही में रहेगा। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है कुछ इसमें, 2 कह रहा है विदर द टू सर्कल इंटरसेक्ट इच अदर। अब ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं, इसको हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से यहाँ निकाल सकते हैं। तो देखिए दोनों सर्कल के बीच का डिस्टेंस ये निकाल रखा है, तो ये 180 आ रहा है, यानी कि R1 प्लस R2 डी लेस देन R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 जो कर रहे हैं 80 और एक 100 दे रखा है, तो ये करेंगे तो कितना आएगा 180, जबकि ये हमारा निकालने पर आ रहा है 170। इस तरह से ये दोनों सर्कल हमारा इंटरसेक्ट करेगा। क्यों भाई, देखिए ये सर्कल हमारा ये एक दूसरा है, और एक दूसरा अगर यहाँ से रहेगा तो इसका रेडियस यहाँ, इसका रेडियस यहाँ, तो ये दोनों डिस्टेंस जो है हमारा, अगर ये मान लो ये दिया है 100, ये 80, तो ये हो गया हमारा 180। अब इन दोनों का डिस्टेंस को अगर हम लोग निकालते हैं तो ये लेस जैसे ही आएगा 180 से लेस, तो ये इसका मतलब कि इसको ओवरलैप करेगा, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। तो ये आ रहा है हमारा 170 और यहाँ देखिए 180 आ रहा है। तो इस तरह से ये जो सर्कल है एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, तो इस तरह से ये दोनों सर्कल क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा 14 बन गया। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम्स? नो, प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। 22 मिनट्स की वीडियो बन गए हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, ये तो 15 ही बनाए हैं ना जी हम लोग। हाँ 14 15 हो ही गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। कह रहा है कि प्लॉट द पॉइंट 2 1 -1 2 n -2 1 एंड d 1 -2 इन द कोऑर्डिनेट प्लेन ABCD is ABCD square. Can you explain why? What is the area of this square? देखो 2, 1 -1, 2। पहले हम लोग करते हैं 2, 1 प्लॉट। यहाँ देखिए ये देखिए, इसको इरेज करें, देखते हैं बैक हो रहा है कि नहीं। हाँ हो तो रहा है, देखते हैं कहाँ तक चलता है। आप वीडियो को बढ़ा लेंगे। देखिए 2, 1 ये हो गया 2, 1 हो गया हमारा ए। बी क्या दे रखा है, बी दे रखा है -1, 2। तो -1 यहाँ आएगा ना जी, ये होगा -1, 2, ये हो गया -1, 2, ठीक है। उसके बाद -2, -1, देखिए अब -1, -2, ये -1, -2, -2, -1 ये हो गया, -2, -1 ये बी हो गया, ये हो गया सी, -2, -1 हो गया, -2, -1 डी 1, -2 डी 1, -2 डी 1, -2 ये हो गया डी 1, -2। ये बनाने के बाद देखिए ये
सॉरी, ये फिगर कैसा बन रहा है? इस देखते हैं, ड्यू टू नेटवर्क एरर, देखिए शट डाउन हो गया था। कोई बात नहीं, आते हैं हम अपने टॉपिक पर फिर से। उफ, ये कितना हमने प्लॉट कर रखा है भाई। ए बी ये हो गया सी, और डी कितना था? डी था 1, -2, डी 1, -2। यहाँ से हम लोग किए इसको एकदम लाइन लेकर के ड्रॉ कर, ठीक है। ये हो गया, फिर यहाँ से ये हो गया, फिर यहाँ से ये हो गया, फिर यहाँ से ये हो गया। क्या आपको लग रहा है कि ये स्क्वायर है कि नहीं? ऐसा अगर डाउट लग रहा है आपको कि स्क्वायर नहीं है तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करें। किसका यूज करें? डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके, ये डी है, ए बी का लेंथ, बी सी का, सी डी का और डी ए का निकालें। निकालने के बाद एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड कर देंगे, एरिया निकल जाएगा। जैसा कि यहाँ देखिए निकाला भी है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू डी ए √10। तो एरिया क्या हो जाएगा? डायगोनल इतना, तो डायगोनल आर इक्वल एंड एडजेसेंट साइड आर इक्वल, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो यस द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर इज साइड इतना, एरिया कितना? साइड स्क्वायर 10 यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया। आई होप आप सब ने पूरे वीडियो को ध्यान से देखा होगा। कहीं कहीं कुछ नेटवर्क इशू या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आप सबको दिक्कत हो रही होगी, इसके लिए परेशान ना हो। धीरे धीरे आने वाले टाइम में आप सबको बहुत ही बेहतरीन मिलने वाला है, इसलिए यहाँ जुड़े रहें और अपने कॉपी नोट्स को बनाते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।